बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। अच्छा, आज के गोल्ड के डेली एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों से दो तीन बातें करना चाहता हूं कि आज की वीडियो आपने स्पेशली मिस नहीं करनी है। आज हम गोल्ड के ऊपर बड़ा डिटेल बेस्ड के ऊपर अपना एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन गोल्ड कैसे मूव कर सकता है और प्रीवियसली जब गोल्ड के अंदर जो मूव हुई वो किस तरीके से हुई और जिन लोगों के नुकसान हुए वो किस तरीके से जो है वो कवर कर सकते हैं और आगे इन फ्यूचर आप लोगों ने गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करनी है। तो चलते हैं, देर नहीं करते और देखते हैं कि आज हमारे पास जो है वो कौन कौन से ऐसे एनालिसिस हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है वो गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे बात करें अगर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को। और आज अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो जैसा कि आपको पता था कि कल सीपीआई का डाटा था, सीपीआई का डाटा एज इट इज़ जो है वो नेगेटिव आया था। मतलब तो ये भी मे बी पॉसिबल है कि जो पीपीआई का डाटा होता है, क्योंकि यही कहा जाता है कि अगर आपका पीपीआई का डाटा जो है वो नेगेटिव आ रहा है या सीपीआई का डाटा नेगेटिव आ रहा है तो ये दोनों रिपोर्ट सेम होती हैं। ठीक है, तो ये मे बी पॉसिबल है कि ये वाला जो डाटा है, ये जो पीपीआई का डाटा है आज की डे के अंदर आपको जो है वो नेगेटिव देखने को मिल सकता है क्योंकि सीपीआई का डाटा नेगेटिव था। अच्छा, उसके बाद एक बात करें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीक के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आया था वो इतना खास तो नहीं था, बट ये था कि पॉजिटिव था। लेकिन उसके बावजूद गोल्ड की मार्केट ने काफ़ी देर बाद जो है बहुत ही अग्रेसिव मूव दी, जिसके थ्रू हम लोग वेट कर रहे थे कि गोल्ड की मार्केट कहीं ब्रेकआउट करे। तो वहाँ पे हमें एक फेक ब्रेकआउट मिला था और फेक ब्रेकआउट के बाद दोबारा मार्केट जो है वो ब्रेक इन कर गई थी। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए ईजिली बता देता हूँ क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ और मुझे पता होता है कि न्यूज़ के अंदर जो है वो किस तरीके से मूव्स होती है। तो ये डाटा भी आपको आज की डेट में ये वाला पॉजिटिव देखने को मिल सकता है क्योंकि इसका फोरकास्ट भी पॉजिटिव है। लास्ट टाइम भी ये आप लोगों को पॉजिटिव भी देखने को मिला था। और एक्चुअल में अगर डाटा की बात करें तो एक्चुअल डाटा आपको मे भी पॉसिबल है कि आज की डेट में मिक्स मिले और मार्केट दोनों साइड्स पे वॉलेटाइल हो सकती है। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि गोल्ड की मार्केट काफ़ी एग्रेसिवली बाई गई है कल की डेट के अंदर भी और प्रीवियसली कुछ डेज के अंदर। तो आज उसको देखेंगे कि एग्रेसिव बाई जो है वो किस तरीके से गई है और किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड किया, हम लोगों ने किस तरीके से मुनाफा बनाया और आप लोगों को इन फ्यूचर किस तरीके से मुनाफा बनाना है और कैसे गोल्ड की जो लॉस वाली ट्रेड्स हैं उनको कैसे कवर अप करना है। तो इंशाल्लाह आज वो सारी चीज़ें डिटेल बेस के ऊपर डिस्कस करें। वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको एनालिसिस के अंदर। और अगर हम लोग बात करें आज के एनालिसिस के हवाले से तो सबसे पहले हम गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं, प्रीवियसली चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियसली क्या रहा और प्रीवियसली किस तरीके से हम लोगों को जो ट्रेड से। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास प्रीवियसली ये वाला जो एक रेजिस्टेंस एरिया था 2656 वाला एरिया और ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था। अब यहाँ पे जो है ना वो आपने समझना है कि अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको लोगों को हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब आप लोग जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं या ट्रेड करने के लिए आप लोग चार्ट चार्ट को देख रहे होते हो तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना एनालिसिस करना होता है और उसी एनालिसिस के अंदर आप लोगों ने अपना एंट्री प्लान बनाना होता है कि भाई मैं अगर एनालिसिस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं चार्ट के ऊपर बैठा हूँ या आप लोग चार्ट पे बैठे हैं तो भाई मैं किस तरीके से जो है उसको एनालिसिस करके अपना एंट्री पॉइंट डिफाइन करूंगा कि यहाँ से मैंने एंटर होना है, उससे पहले मुझे एंटर नहीं होना है, तो उसको कहते हैं एंट्री प्लान। ठीक है, अगर प्रीवियसली बात करें तो प्रीवियसली हमारे पास ये वाला जो एक रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के दरमियान मार्केट चल रही थी और कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर आपको मूव जो है वो देखने को मिल रहे थे, मतलब इसके अंदर रेंज देखने को मिल रही थी। और ये जो मूव मैं आपको बता रहा हूँ ये अनएम्प्लॉयमेंट का मेप था, जो मूव था लास्ट टाइम जो हुआ, तो उसके बाद जो है वो मार्केट ने एग्रेसिवली बाय की और बाय के बाद जो है वो ये फिर ओपनिंग गैप ओपनिंग हुई, फिर इसके बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन आया और डाउन होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने एक प्रॉपर रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने प्रॉपर यहाँ से एक स्ट्रक्चर ड्रा किया और स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद आपके पास देखें तो यहाँ पे हमें एक इन्वर्ट सेलर शोल्डर मिल रहा है। ठीक है, इन्वर्ट सेलर शोल्डर की बात करें तो ये जो चीज़ है अब यहाँ तक गई और यहाँ तक फिर दोबारा मार्केट ने ये वाला टेस्ट, ये वाला जो प्रीवियसली जो हाई था अब ये लो बन गया, तो यहाँ पे इसने जो है वो इसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद गोल्ड की मार्केट ने जो है वो इसको ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद ये वाला रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया और यहाँ से फिर दोबारा से मार्केट ने इस एरिया का टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद अब मार्केट यहाँ पे है। अब देखिए, आपके पास मैं आपको बाइंग भी बताऊंगा, मैं आपको सेलिंग भी बताऊंगा, बट उससे पहले आप मार्केट का बिहेवियर समझा करें या मार्केट जैसे आप कह लें कि फॉर एग्जांपल मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझिए कि एक्चुअल में मार्केट करना क्या चाह रही है यहाँ पे। अब देखिए, हमें एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि भाई अगर मार्केट ने अपसाइड पे जाना था तो ब्रेकआउट के बाद जो है वो हायर हाई बनना स्टार्ट होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हाई बना, फर्स्ट आई हमारे पास ये बना, उसके बाद सेकंड आई हमारे पास ये बन रहा है और थर्ड आई हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ये लो ये लो बना, ये लो बना और उसके बाद ये लो बना। अब आपको किस तरीके से ट्रेड करना है,
इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि भाई ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ से हमें जो ट्रेड करना है ये वाला जो लेवल है तकरीबन आप ऐसे कह लें 2700 का लेवल, 2700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर हम बात करें अभी करंट सिचुएशन के हवाले से कि हमें किस तरीके से ट्रेड करनी है, आप यहाँ से अगर मूव चेक करें तो अगर गोल्ड की मार्केट थोड़ा नीचे आता है 2700 के लेवल के ऊपर, तो यहाँ से हम इसको जो है वो एक बाय देख सकते हैं, और इसका जो पहला टीपी है वो हम इसके मिड में रखेंगे। मतलब अगर हम लोग 2700 से बाय कर रहे हैं तो हमारा जो पहला टीपी होगा वो होगा 2716, और जो हमारा दूसरा टीपी होगा वो होगा 2725, ठीक है। ये तो था बाय का सेटअप। अब अगर बात करें सेल के सेटअप की, तो सेल के सेटअप में अगर गोल्ड की मार्केट 2700 से नीचे क्लोज हो जाती है और क्लोज होने के बाद मार्केट जो है वो उसका नेक्स्ट कैंडल जो उसका लो तोड़ देती है, तो फिर मार्केट का जो अगला टारगेट होगा वो ये होगा। यहाँ तक आने के बाद मार्केट यहाँ पे आए, और यहाँ पे अगर आपको कोई एविडेंस मिलता है, यहाँ पे कोई जैसे डबल टॉप मिल जाता है या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है इस मतलब कि, तो यहाँ से फिर आप उसको एग्रेसिवली दोबारा जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। जो पहला टीपी इसका होगा वो 2700 होगा, और 2700 के बाद फिर अगेन इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये वाला लो भी टूट जाता है, अब न्यूज़ के अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि भाई न्यूज़ के अंदर मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। बाजू का तो ये होता है कि ये जो लेवल्स हम लोग टेक्निकली देख रहे होते हैं, एक झटके में न्यूज़ जो है वो उसको तोड़ के रख देती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि मार्केट किसी ना किसी लेवल पे जाके स्टॉप करती है, और वहाँ से जो है वो मार्केट आपको जो है वो ट्रेड देता है। अब देखें अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास जो फाइनल लेवल निकल के आएगा वो ये वाला लेवल है, तकरीबन ऐसे कह लें कि 2656 वाला जो लेवल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आने के बाद मार्केट में आपने वेट करना है, यहाँ पे कोई देखेंगे सेटअप, और फिर यहाँ से इसको बाय वाली साइड पे कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो था आज का टेक्निकल सेटअप कि ये मेरा ट्रेड प्लान है कि भाई मुझे पता चल गया कि भाई मैंने ट्रेड जो करनी है ना मैंने इस हिसाब से करनी है। अगर बात करें मतलब कि इसकी थोड़ा सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, तो देखिए लास्ट वीक के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि मंडे वाले दिन से स्टार्ट किया, और मंडे वाले दिन आते सारी मेरा एक एसएल हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने गोल्ड को जो है वो सेल करवाया एक रेजिस्टेंस एरिया से, यहाँ से आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ से मैंने इसको सेल करवाया और ये ब्रेकआउट के ऊपर मेरा एक एसएल है। अब देखिए जो ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी होती है ना, वहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है कि भाई वहाँ पे एक एसएल लाजमी होगा। वो कैसे होगा? जब मार्केट ब्रेकआउट करेगी। चाहे आपको प्रीवियसली 10 एंट्रीज मिल चुकी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, अब जब ब्रेकआउट होना है ना तो वो एसएल पक्का है आपका। लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर आपको एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि भाई अब मार्केट में ब्रेकआउट हो गया, अब मैं सेलर नहीं हूँ, अब मैं बायर हूँ, ठीक है। और जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल में वो मार्केट के अंदर आज भी प्रॉफिटेबल है। अब यहाँ पे मैंने एसएल लिया, एसएल लेने के बाद मेरा को तकरीबन आप ऐसे लोग 100 से 120 पिप का एसएल था, वो मेरा एसएल हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एसएल लेने के बाद मैं ना मतलब कि मैंने कहा कि चलो अब नेक्स्ट सेटअप को ट्रेड करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद मैंने नेक्स्ट सेटअप के अंदर आप लोगों को पब्लिकली जाके देख ले, बेशक मेरे ग्रुप के अंदर जाके देखें, मैंने यहाँ से उनको बाय करवाया इस एरिया से। और यहाँ पे मैंने जो अपने जो 120 पिप्स थे वो मैंने अपने जो है वो रिकवर किए। रिकवर करने के बाद ये जो ऊपर का मूव है ये आज भी हम प्रॉफिट में, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम फिर उसको मल्टीपल बाय करते गए, यहाँ से इसने हाई तोड़ा तो हमने बाय किया, यहाँ पे इसने क्लोजिंग की, फिर 50% यहाँ पे बाय किया, फिर यहाँ पे बाय, फिर 50 क्लोजिंग, तो फिर इस तरीके से चीज़ें चलना स्टार्ट होगी। अब देखो ट्रेड्स को समझ के किया करो। एसएल्स होते हैं, ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि एसएल्स नहीं होते, एसएल हमारे भी होते हैं, लेकिन एटलीस्ट खुदारा मार्केट के साथ रिवाई ट्रेडिंग तो ना करें ना। मतलब अगर ब्रेकआउट हो गया तो आप कहते नहीं मार्केट सेल ही सेल है, सेल ही सेल है, तो भाई वो तो फिर मैं कहता हूँ कि उसमें क्या कह सकते हैं, उसमें तो फिर आपकी अपनी साइकोलॉजी थोड़ी सी ख़राब है। तो कोशिश करें चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करके ट्रेड करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने चाहा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और हम लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ट्रेडिंग से मतलब प्रॉफिट नहीं बना सकते हो आप, एंड ऑफ द डे जो है वो मार्केट के अंदर दे के जाते हो। सो ये बात बहुत गलत है। जो लोग अपना प्रॉफिट टारगेट रखते हैं कि भाई मुझे पर डे का $100 बनाना है, $200 बनाना है, वो जस्ट मार्केट के अंदर आते हैं, अपना प्रॉफिट टारगेट अचीव करते हैं, और अचीव करने के बाद वो दूसरे दिन या अगले दिन जो है वो उसका ट्रेड सेटअप देखते हैं, या अगला ट्रेड सेटअप देखते हैं, या नेक्स्ट डे जाके देखते हैं कि भाई मुझे ट्रेड किस तरीके से करना है, मुझे अपना। अब देखो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि मुझे अगर ट्रेड करना है, मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस कर रहा हूँ, एनालिसिस के ऊपर यहाँ पे करंटली मुझे कोई ट्रेड नहीं मिल रही है, यहाँ पे मैं प्लान बनाऊंगा, या मुझे पता है कि यार मेरे पास जो है वो 2700 का लेवल है, 2700 पे आएगी तो देखूंगा। अब उससे पहले अगर मैं बीच में घुस जाऊँ तो ना मेरा स्टॉप लॉस कहीं एडजस्ट होगा, और ना ही मेरी जो ट्रेडिंग प्लान होगा वो कहीं एडजस्ट होगा। वो माइंड में ना एक बंदा कहता है कि यार वो कौन सी ऐसी ट्रेड कर ली है कि बंदे का माइंड ही सेटिस्फाइड नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉफिट वाली ट्रेड भी बंदा काट के निकल जाता है, तो ये भी होता है। तो ट्रेड सेटअप जो होता है ना, वो जो ट्रेडिंग प्लान होता है वो सबसे बेस्ट होता है कि आप उसके अंदर प्रॉपर एक प्लान करें, और प्लान करने के बाद उसको ट्रेड करें। इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ
कि अगर आप 10 ट्रेड्स करते हैं ना, 10 में से 8 के आपके टीपीज होंगे और 2 के तो ऐसा होंगे ही होंगे, क्योंकि ये मार्केट तो किसी का बाप के तो है नहीं कि भाई वो जो कहेगा वो कर लेगी, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी। बाकी माजरत यार, मेरा 2 दिन से जो है वो बहुत बुरा हाल था, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब था फ्लू की वजह से, मतलब वो तो सर काफ़ी भारी और ये मामलात चल रहे थे। तो इसलिए यार जब बंदे का माइंड फ्रेश ना होना, तो तब बंदा वीडियो भी नहीं बना सकता है, कि बंदा कहता है कि यार क्या मतलब, बंदा खुद को समझ नहीं आ रही तो अगले बंदे को बंदा क्या बताए। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज़ थी। बाकी यार मेरी कोशिश तो यही रहती है कि आप लोगों को जितना सिंसियर हो के चीज़ों को समझा सकूँ समझाता हूँ। बाकी जो लोग नहीं समझाते हैं फिर उनको मार्केट जो है वो समझा देता है। आई थिंक सो मेरे ख्याल में ये इसका समझाया तो फिर भूलता भी कोई नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।